चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। फिर लिखा है कि सेट द एरिया फॉर्म्ड बाई दिस टू लाइन्स, सेट द एरिया फॉर्म्ड बाई दिस टू लाइन्स एंड वाई एक्सिस, ऑल्सो फाइंड दिस एरिया। तो सबसे पहले फुल स्टॉप तक काम कर लेते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस वाई बराबर 1 एंड 2x प्लस वाई बराबर 8। दोनों का ग्राफ हम सेम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो लाइन बनेगा उससे और y एक्सिस से जो एरिया बाउंड होगा उसको हमको सेड करना है, कलर करना है, फिर उसका एरिया निकालना है। ठीक है ना। चलिए तो अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही दो बॉक्स बनाने का ज़रूरत है आपको। पहला बॉक्स में पहले ग्राफ का नाम क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। तो आप क्या कर लो कि x बराबर निकाल लो। तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस वाई उधर चला जाएगा तो 1 प्लस वाई हो गया। दूसरा ग्राफ का नाम दूसरे में लिखना है, तो इसमें क्या कर लो कि 2x प्लस वाई बराबर 8 है तो y बराबर निकालो, क्योंकि x बराबर निकालोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, वो महंगा पड़ जाएगा। तो y बराबर निकाल लो। तो y बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 माइनस 2x। चलो 8 माइनस 2x हो गया। एक काम करो यहाँ भी y ही निकाल लो, यहाँ भी y ही निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो अभी अभी तुम x माइनस वाई बराबर 1 देख रहे हो, माइनस वाई को उधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो तो x माइनस 1 हो गया। यानी कि y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर हम लिख सकते हैं ना x माइनस 1। कोई दिक्कत। यहाँ पे दो ग्राफ हमको कम से कम लिखना है, तो यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। फिर यहाँ भी कम से कम दो बनाना है, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। सबसे का पहले कहानी कि x को 0 पुट करो। x को 0 पुट करोगे पहला में तो y क्या आएगा, तो y है हमारा x माइनस 1। तो y का वैल्यू क्या आएगा 0 माइनस 1, यानी कि y बराबर माइनस 1। तो y बराबर माइनस 1 हो गया। फिर y को 0 पुट करो, पुट y बराबर 0। तो y को 0 पुट करोगे तो कितना होगा, 0 बराबर x माइनस 1। तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी कि x बराबर 1 है। तो x के बॉक्स में 1, y के बॉक्स में 0। फिर इसमें x बराबर 0 पुट करो अगला वाला ग्राफ में, सेकेंड में, इन सेकेंड x बराबर 0। तो x बराबर 0 होगा तो y का वैल्यू कितना है, 8 माइनस 2x है। तो 8 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि y का वैल्यू 8 हो गया। तो y का वैल्यू हम 8 भर दिए, x का वैल्यू 0 भर दिए। फिर x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट किए थे, तो अब y का वैल्यू 0 पुट करो तो y 0 होगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 8 माइनस 2x और y के जगह पे 0 और ये 8 माइनस 2x को बराबर के इधर खींच लो, प्लस में हो जाएगा और 8 जहाँ है वही है। तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, कट के 2 चौके 8। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, मतलब ये हो गया 0,8, ये हो गया 4,0 और ये हो गया, बस हो गया इतना ग्राफ। इतना से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको x एक्सिस बनाना पड़ेगा और y एक्सिस बनाना पड़ेगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ओरिजिन बराबर बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 6 है ना, और ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10, फिर ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6,
1 2 3 4 5 6, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x में 0 तो y में -1, x में 0 तो y में -1, माने x में नहीं चलना है, लेफ्ट राइट नहीं चल रहा है, लेकिन y में -1, यहाँ एक पॉइंट हमें यहाँ मिला। अगला है 1 0, मतलब x में 1 y में 0, मतलब यहाँ, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमको मिला देना है। इसका नाम क्या है? -1 0, सॉरी 0 -1। इस पॉइंट का नाम क्या है? 1 0। इन दोनों को आपको मिला देना है, आगे पीछे मिला दिए। स्केल रख के आप मिलाइएगा, ठीक ना, स्केल रख के आप मिलाइएगा। और ग्राफ पेपर पे, हमारे पास ग्राफ पेपर यहाँ अवेलेबल नहीं है तो ऐसे ही बनाएंगे। इस ग्राफ के ऊपर इसका नाम क्या है? नाम y बराबर x - 1, ये भी लिख सकते हो, और x - y बराबर 1 भी लिख सकते हो। बोथ विल बी सेम, दोनों की कहानी सेम है, क्योंकि एक ही से वो रीअरेंज होके आया है। दूसरा है y बराबर 8 - 2x। उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x में 0 चलना है और y में 8, इसीलिए ये वाला लाइन हम ज़्यादा तक बढ़ाए, क्योंकि हम वहाँ देख लिए थे कि 8 यूनिट हमको चलना है y में। तो x में 0 और y में 8, ये हो गया 0, 8 इसका नाम। फिर x में चलना है 4 और y में 0। x में 4, देखो 1 2 3 4, अब y में नहीं चलना है, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देना है? हमें मिला देना है। आगे बढ़ा दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में दिख जाएगा, ग्राफ में क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ग्राफ है नहीं मेरे पास, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का जो हाइट है, हाइट ऊंचाई, वो दोनों ग्राफ के लिए सेम है। y बराबर x - 1 के लिए भी सेम है, और ये जो ग्राफ अभी अभी आया है y बराबर कितना? 8 - 2x, दोनों के लिए हमको उतना ही हाइट चलना पड़ेगा। यानी कि इस ग्राफ के लिए भी y उतना ही है, इस ग्राफ के लिए भी y उतना ही है, तो दोनों को y को बराबर कर देंगे। तो सॉल्व बोथ ग्राफ, सोल्व बोथ ग्राफ। तो सोल्व बोथ ग्राफ का मतलब हो गया कि वहाँ से y बराबर हमको मिला x - 1 और वहाँ से मिला y बराबर 8 - 2x। हाँ वो करना है, लेकिन हम यहाँ का पॉइंट निकालेंगे तभी ना ये हाइट निकलेगा। यहाँ का पॉइंट नहीं निकालोगे तो ये दूरी कैसे निकलेगा? ये x से की दूरी है, तो सॉल्व करोगे तभी तो निकलेगा ना। तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार हमको y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो ये दोनों लाइन बचा, तो ये वाला एरिया हमको निकालना है जो यहाँ तक जा रहा है, ध्यान रहे। तो ये एरिया निकालने के लिए बेस तो हमको मालूम चल जाएगा, लेकिन ये वाला कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमको ये पॉइंट को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? दोनों y बराबर है, LHS तो RHS बराबर कर लो। तो यहाँ से x - 1 बराबर 8 - 2x, 2x को बराबर के इधर खींचो, तो 2x प्लस में ये पहले से x है और ये 1 को उधर भेज दो, तो ये 8 अब +1 हो जाएगा। तो ये 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3x बराबर 9, तो x बराबर 9/3, यानी कि 3 तिया 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 यूनिट है x में, हमको x से ही तो निकालना है ना, यही ना हाइट है मेरा। अगर ये ट्रायंगल को देखा जाए तो यहाँ से ये हाइट है और ये बेस है मेरा, ये वाला, क्योंकि अब की बार हमको ये वाला एरिया ना निकालना है। तो y निकालने की ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है, x निकल गया, x से ही काम चल जाएगा, क्योंकि यही x है मेरा। ये हाइट निकलेगा तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा ना, और ये दूरी जो है वो इस y की है, और ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा हाथ हॉरिजॉन्टली चल रहा है। तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो x एक्सिस की दूरी होगी। बात समझ में आई?
तो x निकल चुका है, y निकालो चाहे नहीं निकालो कोई दिक्कत नहीं है, हाइट निकल चुका है। तो ये हमारा हो गया, ग्राफ भी बन गया, ये यूनिट भी निकल गया कि ये 3 यूनिट होगा। अब एरिया का फार्मूला लिख देंगे, कितना, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अब की बार वाई एक्सिस के अलोंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बताओ 8 यूनिट बेस लिखें कि 9 यूनिट लिखें? 9 यूनिट। काहे कि ये ग्राफ यहाँ से जा रहा है तो 1 यूनिट नीचे भी आया है, 8 यूनिट तो यहाँ तक होता, तो ट्रेंगल ने यहाँ तक बना है तो 1 यूनिट यहाँ भी जोड़ेंगे, -1 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि लेंथ ले रहे हैं, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। तो ये हो गया तुम्हारा 9, और हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, तो ये हो गया 9 तिया 27/2, यानी कि आप दशमलव में अगर देखो तो हमको लग रहा है कि 13.5 होगा, 13.5 स्क्वायर यूनिट। अब आंसर के हिसाब से देख लो कितना दिया है, ठीक है 13.5 स्क्वायर यूनिट दिया है। समझ गए ना बात को? हो गया आंसर, प्रिंट कर लीजिए।